लाहौर पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 47वें इजलास में IT ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 74 करोड़ 15,96,000 रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें रीजनल प्लान 9 सेंटर्स के लिए 69 करोड़ 95,96,000 रुपए और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त बसों की फराहमी के सिलसिले में कंसल्टेंसी स्टडीज के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए शामिल हैं। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा से एशियन डेवलपमेंट बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वक्त ने मुलाकात की। लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। रोड स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट मोबिलिटी, माहौलियाती सेहत और अर्बन फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तबादला ख्याल किया गया। कहा, स्मार्ट मोबिलिटी टर्मिनल्स को सेल्फ स्टेशन एबल बनाने के लिए कमर्शियल सरगर्मियां लाजमी होना चाहिए। शहर में सेहतमंद माहौल और सरगर्मियों के फरोग के लिए साइकिल कल्चरल ट्रेंड पर काफी वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। कमिश्नर और DG LDA ने माहौलियाती सेहत के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स अहदाफ और इंसदाद स्मोक के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। जिला काउंसिल मुजफ्फरगढ़ में बोगस अदायगियों और मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली ने ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग को तमाम रिकॉर्ड कब्जा में लेकर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। एक्सीएन और ठेकेदार ने इंजीनियरिंग ब्रांच तामीर करने की बजाय यादगार क्लब में मेटल रोड पर टफ टाइल बिछाना शुरू कर दी। जराये के मुताबिक ठेकेदार खालिद बबलू ने 2.5 करोड़ की लागत से ब्यूटिफिकेशन मंसूबा भी मुकम्मल कराए बगैर अदायगी करा ली। शहर में सीवरेज बहाली के 2.5 करोड़ रुपए के मंसूबे को मुकम्मल किए बगैर भी अदायगियां कर दी गईं। हारूनाबाद नादरा ऑफिस के मुलाजमीन की मनमानियां अरूज पर। साइलिन को शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म और FIRC बनवाने में मुश्किलात का सामना। अमला इंतहाई बदतमीज और कामचोर है। काम करने की बजाय गैप्स हांका मामूल बना लिया है। अवाम को टोकन की लाइन में सारा दिन खड़ा रखा जाता है। मंजूर नजर और सिफारिशों का काम मिनटों में होता है। अवाम अमले के रवैये की वजह से शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार है। मनपसंद अफराद बनना, लाइन के अंदर जाते हैं, फौरी टोकन जारी होता है, अमला फौरन ताउन करता है। अवाम उन्नास ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। थाना करोड़ लाल ईसन की हुदूद में दरियाई चेक पोस्ट के मकाम पर ईरानी तेल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने इतला पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए कश्ती के जरिए कैनों में ईरानी डीजल स्मगल करने वाले गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 6,000 लीटर ईरानी डीजल भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में बिलाल हुसैन, मुख्तियार हुसैन, मोहम्मद सवाली और मोहम्मद रफीक शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की, जिससे तमाम मुलाजमीन मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पकड़ा गया तेल कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। जोहराबाद असमत कॉलोनी आरिफ शहीद चौक में 13 साल लड़के को कत्ल कर दिया गया। हसन नवाज हजाम पर दुकान पर काम करता था। मुसल्लह अफराद ने दुकान से बाहर बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल हसन नवाज अरसा 4 साल से बतौर किरायादार शहजाद टाउन में वालिदैन के हमरा रिहाइश पजीर था। मकतूल हसन नवाज के वालिद का असलम मुहाजिर शफीक मंगला से अबाई चक 178 शुमाली में प्लॉट का तनाजा था, जिसकी रंजिश पर फैसल भट्टी ने कत्ल करवा दिया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश असल हकायक मुकदमा दर्ज होने के बाद सामने आएंगे। उकाड़ा के नवाही गांव GD रायपुर में कुएं में काम करने के दौरान 2 अफराद मिट्टी तले दब गए। कुएं की गहराई तकरीबन 30 से 35 फीट के करीब थी। रेस्क्यू एहलकारों ने कोशिश के बाद दोनों अफराद को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर दोनों अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले दोनों मजदूरों की शनाख्त अताउल्लाह और तलहा से हुई। 40 GD के रिहायशी थे। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी।
कैंटोनमेंट की हदूद फैसल महमूद कॉलोनी में एक घरेलू तनाजे पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, एक शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त सलीम और जख्मी होने वाले की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। उकाड़ा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम तारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल और कातिल आपस में करीबी रिश्तेदार थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकरम और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज। और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गवादर में 27 और 28 फरवरी को होने वाली शदीद बारिशों के बायस सैलाब के बाद पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के दस्ते बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतहरिक हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 44 डिवीजन ने कमिश्नर मकरान डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर गवादर के हमरा गवादर सिटी और सर बंदर का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने आर्मी और सिविलियन इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और मकामी आबादी को फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलवाया है। इस वक्त पाक फौज के जवान गवादर, जिवानी और सूर बंदर के गिरदो नवा में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। गांव रोहबर, परिंटोक और खरगोशकी के फंसे हुए देहातियों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। सैलाबज़दा इलाकों और घरों से पानी निकालने के लिए फौज ने सेक्शन पंप लगाए हैं। बेघर परेशान शहरियों में पका हुआ खाना और खुश्क राशन तकसीम किया जा रहा है। बेघर आबादी को खैमे और चटाइयां भी फराहम की जा रही हैं, जबकि मकामी आबादी की जानिब से पाक फौज की कोशिशों को सराहा जा रहा है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डिप्टी कमिश्नर मेहर शाहिद जमान लग के हमरा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का अचानक दौरा किया। मरीजों की इयादत करते हुए तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान डिवीजन मेहर शाहिद जमान लग भी हमराह थे। कमिश्नर डीजी खान ने दिल अस्पताल में दाखिल मरीजों की इयादत की। मरीजों और लवाहिकीन से तिब्बी सहूलियात के बारे में मालूमात भी हासिल की। मरीजों और लवाहिकीन ने डॉक्टर्स की मौजूदगी और इलाज मुआलजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट डीजी खान में जदीद मशीनरी और आलात नस्ब किए गए हैं। दिल की तकलीफ पर अब लोगों को मुल्तान, लाहौर और दीगर बड़े शहरों के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट डीजी खान खित्ते के लिए बहुत बड़ी नेमत है। पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के लोग भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को खित्ते की बेहतरीन इलाजगाह बनाएंगे। लाहौर में नवीना अफराद फिर रोड्स पर निकला है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर डेविस रोड पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद अशरफ। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी जो है एहतजाज का सिलसिला थम नहीं सका है। हमने देखा मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ अदवार में नाबीना अफराद की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया और उनकी जानिब से मुतालबात पेश किए गए कि जौन सी हुकूमत आए वो उनके मुतालबात सुने और उनकी सुनवाई हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेविस रोड पर और डेविस रोड को एक साइड पे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और यहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात है और सैकड़ों की तादाद में ये नबीना अफराद हैं जो मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर एक नबीना अफराद मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है जो अभी भी जो है सिलसिला इन्होंने एहतजाज का जारी रखा है। भाईजान क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर बात यह है कि हमारी इंतजामिया जो है वो हमारी बात सुनती नहीं है। हमें दफ्तरों में आने जाने नहीं दिया जाता। हम कोई पागल नहीं है, हम घरों से निकाले हुए नहीं हैं कि हम लोग रोड पे आए और एहतजाज करें। हम मजबूर होकर रोड पे आते हैं जब हमारी नहीं सुनी जाती। अब सुबह 11 बजे के हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमें मुख्तलिफ हीलों बहानों से टरखाया जा रहा है, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार जो है वो खुद हमसे एक बार मुलाकात करके हमारे जितने भी मसाइल हैं उनको सुने और उसके बाद उनका जो सोल्यूशन है वो हमें दें। और इसके अलावा चौथा मुतालबा जो है, अभी डेली वेजेस के लिए ही 664 लोगों की लिस्ट पड़ी हुई है एक, उस पर काफ़ी देर से कोई अमल दरामद नहीं हो रहा कि उनको 664 लोग है जो है वो डेली वेजेस पे उनको भर्ती करना था, वो अभी तक नहीं किया गया। तो उस लिस्ट को भी जो है दोबारा से देखा जाए और उसको उस पर अमल दरामद किया जाए। जी बिल्कुल, जो भर्ती का मुतालबा किया जा रहा है और इस वक्त जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में नबीना अफराद भी मौजूद है। अगर मेरे कैमरा मैन उनकी हालात दिखाएं तो कोई यहाँ पर सो रहा है, कोई यहाँ पर लेटा हुआ है, किसी के हाथ पर लाठी है, किसी की आंखें इस तरह की नहीं है कि वो काम कर सके और मुख्तलिफ अमराज में मौजूद स्पेशल पर्सन जो है अब पंजाब हुकूमत के रहमो करम पर यहाँ पर बिनक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मरियम नवाज साहिबा वो इन्हें देखे और इनका जो है हाल पूछेंगी और मुख्तलिफ
जगहों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है और यहाँ पर मुख्तलिफ थानों से जो है पुलिस भी यहाँ पर आई है, डिप्लॉय की गई है ताकि सिक्योरिटी के अमूर को बेहतर तरीके से यहाँ पर चलाया जा सके। और इनके मुतालबत यही है कि इनकी जो है वो भर्तियाँ की जाए, जो इनके कच्चे रोजगार है उन्हें पक्का किया जाए और उनके साथ साथ जो है जो इनके लिए बाकायदा तौर पर इससे कबल हुकूमत ने वादे किए थे वो। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन लिंक रोड पर पीस मॉल में आग लगने का मामला, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक अयान से। जी अयान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका मॉडल टाउन लिंक रोड, जहाँ पर जो है कुछ देर कबल इतला मिली थी कि यहाँ पेस मॉल है जहाँ पर अचानक आग भड़क उठी थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुँच गई। उन्होंने तमाम तर जो जाय वक़ूअ का जायज़ा लिया और तमाम तर जो आग है उसको काबू पा लिया। यहाँ पर जो 3 से 4 दुकानें हैं वहाँ पर आग फैल चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग के अंदर धुआं था, जिसके बाद जो है शीशों को भी तोड़ दिया गया दुकानदारों की जानिब से। मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? हमाद। किस नाम से शॉप है आपकी? हमारी एक एग्जाम्पल कपड़े की दुकान है, एक बैग की दुकान है और एक उज़ैफा कलेक्शन वॉचेस की दुकान है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से पता चला कि दुकानदारों ने खुद ही शीशे तोड़े हैं, इसकी क्या वजह? ये हमने खुद तोड़े थे क्योंकि हम कह रहे थे आग कंट्रोल हो जाए, इसलिए हम अपना सामान की भी बचत कर रहे थे और सामान भी हमारा कंट्रोल हो गया। और कितनी देर में आग पर काबू पा लिया? हम लोग तो नीचे तकरीबन 1 घंटा लगा है और ऊपर ज़्यादा लगी है, वो फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा जी, पहले फ्लोर पर काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि नीचे 3 दुकानें हैं जो कि जलकर खाकस्तर हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने जो है जाय वक़ूअ का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन वो भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद थे। रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं। बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर जो है अभी सील कर दिया गया है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है इस टाइम। और अभी तक यहाँ पर जो आग लगने की वजह है उसका तयन नहीं किया जा सका। अभी रेस्क्यू टीमें जो है शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं, डाटा कलेक्ट कर रही हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद तमाम तर जायजे जो वक़ूअ है उसका जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद आग का तयन किया जाएगा। कोट राधा किशन में दिन दिहाड़े सब्जी मंडी के बाहर डाकुओं ने 6 दुकानदारों से लाखों रुपए लूट लिए। डाकुओं ने फायरिंग करके खौफ व हिरास की फजा कायम की और दुकान में घुसकर सारे दिन की सेल लूट ली। फायरिंग से दुकानदार दुकानें खुली छोड़कर जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। डाकू 15 से 20 मिनट तक फायरिंग और लूट मार करते रहे। डाकू लूट मार के बाद मोटरसाइकिल पर बआसानी फरार हो गए और कामयाब हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है। जोहराबाद अजमत कॉलोनी आरिफ शहीद चौक में 13 साला लड़के को कत्ल कर दिया गया। हसन नवाज हजाम पर दुकान पर काम करता था। मुसल्लह अफराद ने दुकान से बाहर बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल हसन नवाज अरसा 4 साल से बतौर किरायादार शहजाद टाउन में वालदैन के हमरा रिहाइश पजीर था। मकतूल हसन नवाज के वालिद का असलम महाजिर शरीफ मंगला से आबाई चक 168 से शुमाली में प्लॉट का तनाज़े था, जिसकी रंजिश पर फैसल भट्टी ने कत्ल करवाया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। असल हकायक मुकदमा दर्ज होने के बाद ही सामने आएंगे। हारूनाबाद में नादरा ऑफिस के मुलाजमीन की मनमानियां अरूज पर। साइलिन की शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म और FIRC बनवाने में मुश्किलात का सामना। अमला इंतहाई बदतमीज और कामचोर है। काम करने की बजाय गप्पे हाँकना मामूल बना लिया। आवाम को टोकन की लाइन में सारा दिन खड़ा रखा जाता है। मंजूरी नजर और सिफारिशों का काम मिनटों में होता है। आवाम अमले के रवैये की वजह से शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। मनपसंद अफराद बिना लाइन के अंदर जाते हैं। फौरी टोकन जारी होता है। अमला फौरन ताउन करता है। अवाम उन्नास ने आला हुकाम से नोटिस देकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। उकाड़ा के नवाही गांव 40 GD रायपुर में कुएं में काम करने के दौरान 2 अफराद मट्टी तले दब गए। कुएं की गहराई तकरीबन 30 से 35 फीट के करीब थी। रेस्क्यू एहलकारों ने अनथक कोशिश के बाद दोनों अफराद को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर दोनों अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले दोनों मजदूरों की शनाख्त अताउल्लाह और तलहा से हुई है। 40 GD के रिहायशी थे। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि उकाड़ा थाना B डिवीजन की हदूद फैसल महमूद कॉलोनी में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, एक शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त सलीम और जख्मी होने वाले की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। उकाड़ा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम तारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल और कातिल आपस में करीबी रिश्तेदार थे।
थाना करोड़ लाल ईसन की हुदूद में दरियाई चेक पोस्ट के मकाम पर ईरानी तेल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए कश्ती के जरिए कैनों में ईरानी डीजल स्मगल करने वाले गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 6000 लीटर ईरानी डीजल भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में बिलाल हुसैन, मुख्तियार हुसैन, मोहम्मद सवाली और मोहम्मद रफीक शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की, जिससे तमाम मुलाजिमीन मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। पकड़ा गया तेल कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। रिनाला खुर्द के कानूर एजुकेशन स्कूल में स्पोर्ट्स गाला 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों के वालिदैन, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी इमरान। जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं। कानूर एजुकेशन स्कूल के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया और वो अपने वालदैन की खुशी को दुबाला किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया और नाजरीन ने बच्चों को खूब दाद दी और जीतने वाले बच्चों को स्कूल की जानब से इनामात से नवाजा गया। और बच्चों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि और आज जैसा कि आपको पता है यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला हो रहा है। ये बहुत ही मतलब बच्चों के लिए ये हमारा कानूर एजुकेशन हाउस बच्चों को तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ये स्पोर्ट्स गाला वगैरह करवाते हैं ताकि बच्चे और भी चीज़ें सीख सकें। हमने देखा कि अरसा दराज से सिर्फ तालीम के साथ साथ तरबियत और तरबियत के साथ साथ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के साथ साथ एग्जीबिशंस का भी एहतमाम किया जाता है, बच्चों में शऊर बेदार किया जाता है। सबसे पहले तो मैं इन तमाम शख्सियात को खुशामदीद कहूँगा जो स्पोर्ट्स गाला में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। स्कूल के स्पोर्ट्स गाला में आया हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह इनके पास बहुत ज़बरदस्त तादाद है और बहुत अच्छी यानी इन्होंने तालीम भी अच्छी दे रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी ये सबसे आगे हैं। मेरे ख्याल में ये रिनाला का सबसे टॉप का स्कूल है। इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ किसी भी स्कूल में मैंने नहीं देखी जितनी ये ज़्यादा। एसएसपी पेट्रोलिंग तनवीर अहमद मलिक की हिदायत पर इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट मोहम्मद सलीम शहजाद ने मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा को रूट सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही लेक्चर दिए। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। तेज रफ्तारी और वन व्हीलिंग जानलेवा है। कम उम्र और बगैर लाइसेंस के हरगिज ड्राइविंग ना करें। पेट्रोलिंग पुलिस ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया है। ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग की तरबियत हासिल करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। मर्द और खातीन के लिए अलहदा मर्द और खातीन पुलिस इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं जो ट्रैफिक कवानीन के ऐन मुताबिक ड्राइविंग की तरबियत देंगे। और अब आपको बताएं कि जिला कौंसिल मुजफ्फरगढ़ में बोगस अदायगियों और मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली ने एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग को तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। एक्सियन और ठेकेदार ने इंजीनियरिंग ब्रांच तामीर करने के बजाय यादगार क्लब में मेटल रोड पर टफ टाइल बिछाना शुरू कर दी। जराये के मुताबिक ठेकेदार खालिद बबलू ने 2.5 करोड़ की लागत से ब्यूटिफिकेशन मंसूबा भी मुकम्मल करवाए बगैर अदायगी कर ली है। शहर में सीवरेज बहाली के 2.5 करोड़ रुपए के मंसूबे को मुकम्मल किए बगैर भी अदायगियां कर दी गई हैं। हालिया इंतखाबात मुनसिफाना नहीं थे, जबरदस्ती मैंडेट थोपा गया। जीतने वाले भी शर्मिंदा से हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सरबराह मोहम्मद शहीर सियालवी की तलागंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा कौमी इंतखाबात में गए और मुल्क भर से 87 नशिस्तों पर अपने पढ़े लिखे उम्मीदवार मैदान में उतारे। हम अपनी कारकर्दगी पर मायूस नहीं बल्कि मुतमईन हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। मैं तलागंग की पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की क़यादत का, सहाफ़ी बरादरी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने आला ज़रूर का मुज़ाहरा किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग तशरीफ लाए। देखें, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को मैंने अब
1 साल हुआ, हमारे पहले इंतखाबात थे, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। हम समझते हैं कि इस बार ना सिलेक्शन हुई है ना इलेक्शन हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा चौधरी रबनवाज चद्दर की जेर निगरानी कोर्ट मोमिन शहर की वेलफेयर के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की मौसूस शख्सियात ने शिरकत की। कोर्ट मोमिन शहर की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। मुखैर हजरात की तरफ से THQ अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की 30 बिस्तरों तक तोसी, डायलिसिस सेंटर के कयाम के लिए 4 डायलिसिस मशीनें, शनाब बाजार के लिए 20 अदद CCTV कैमरे, मरीजों के लिए एक फ्री एम्बुलेंस की फराहमी के वादे किए गए। आखिर पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज चद्दर ने डोनर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मुखैर हजरात का शुक्रिया भी अदा किया। हालिया इलेक्शन में NH44 डेरा इस्माइल खान से कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन खान गंडापुर के वालिद मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह खान गंडापुर की वफात पर असम्बली इजलास से कबल इज्तिमाई दुआ कराई गई। वाज़ेह रहे कि अली अमीन खान के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद होने की खुशी में डेरा इस्माइल खान की आवाम समेत उनके वोटर्स सपोर्टर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसकी वजह से उनकी तकरीब हल्फबरदारी के लिए डेरा इस्माइल खान से उनके वोटर्स सपोर्टर्स की कसीर तादाद ने इजलास में शिरकत की। मुजफ्फराबाद में पायदार तरक्की के फरोग, समाजी और माशी मसाइल पर मौसर फैसला साजी के लिए आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी महकमा मनसूबा बंदी और तरक्यात के माबैन तारीखी माहिदा तय पा गया है। शवाहिद पर मबनी तहकीक के फरोग और पॉलिसी साज इदारों को माशरती और इक्तसादी मसाइल के मौसर हल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद और हुकूमत आजाद कश्मीर के महकमा मनसूबे बंदी और तरक्यात के माबैन तारीखी माहिदे पर दस्तखत हो गए। सिटी कैंपस में मुनक़िदा तकरीब में सेक्रेटरी मनसूबा बंदी और तरक्यात आमिर लतीफ ऐवान और डॉक्टर रऊफ अहमद जंजुआ ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात जनरल मुदस्सिर शहजाद की मौजूदगी में वफाबंदी कुल यादाश्त पर दस्तखत किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरिपुर इस्लाहुद्दीन का SDCAC ऑफिस गाजी का अचानक दौरा, रिकॉर्ड चेक किए, अमले को जरूरी हिदायत जारी की। अवामुल नास की दरखास्त पर एडिशनल कमिश्नर इस्लाहुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर गाजी और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा दरिया के इतराफ खुदाई के मकाम का भी दौरा किया। खुदाई के काम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मुशवानी की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरिपुर इस्लाहुद्दीन ने तहसील गाजी में SDC और AC गाजी ऑफिस का अचानक दौरा किया गया। दौरे के दौरान रिकॉर्ड चेक किया गया और अमले को जरूरी हिदायत जारी किए गए। बादजा अवामुल नास की दरख्वास्त पर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन और रिन्यू स्टाफ के हमरा दरिया के इतराफ में खुदाई के मकाम का दौरा किया और खुदाई के काम को फौरी तौर पर रोका गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। पतोही सर्कल पुलिस के जराइम की रोकथाम के लिए सर्कल भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी नाकाबंदी, स्नैप चेकिंग, सर्कल भर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। TSP पतोही इरफान अकबर भट्ट का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पतोही दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकम्मल नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। अवाम के तहफ्फुज़ के लिए कसूर पुलिस हमा वक्त अलर्ट है। DSP पतोही दौरान सर्च ऑपरेशन 4 मनशियात फरोशों समेत मुतादिद मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 5 किलो मनशियात भी बरामद कर ली गई है। DPO अहमद मोहिउद्दीन की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर में चेकिंग का सिलसिला जारी है। चेकिंग के सिलसिले में चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने स्मगल होने वाले लाखों रुपए मालियत के 56 कार्टन सिगरेट और 104 बैग सुपारी कब्जे में लेकर कार्रवाई के बाद कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इंचार्ज चेक पोस्ट सखी सरवर फयाज अहमद लाशारी SIA ने कहा है कि नॉन कस्टम्स अशिया की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
नॉन कस्टम्स अशिया की स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद सिक्योरिटी के पेश नजर चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने चेकिंग के सिस्टम को सख्त किया हुआ है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल ब्रोकार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने तंजीम शहरी दिफा के रजाकारों के लिए नई यूनिफॉर्म और ड्यूटी के लिए वायरलेस सेट की फराहमी पर आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुस्तहिकीन में बाइज्जत तरीके से घर की दहलीज पर राशन पैकेज की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया है। इस सिलसिले में तंजीम शहरी दिफा के रजाकारों के जरिए लिस्टों में शामिल घरानों की तस्दीक के लिए खदमत हासिल की जाएंगी ताकि हकदार तक बाइज्जत तरीके से रमजान पैकेज पहुंचाया जा सके और किसी शहरी का इज्जत नफ्स भी मजरू न हो। उन्होंने कहा कि आज के नफ्सियाती के नफ्सा नफ्सी के दौर में जो लोग तकलीफ और मुश्किलात का सामना करके दूसरों की खिदमत कर रहे हैं उनकी जितनी भी तारीफ और तौसीफ की जाए कम है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने तंजीम शहरी दिफा की 8 मार्च पर आलमी यौम शहरी दिफा की तकरीब में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। SHO थाना मियानी मलिक मोहम्मद नवाज ने 13 मुकदमात में मतलूब 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान से 4,57,000 रुपए का माल मसरूका बरामद हुआ। बरामद माल मसरूका बाद अज कानूनी कार्रवाई असल मालिकान के हवाले किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर DPO सरगोदा फैसल कामरान ने SHO थाना मियानी मलिक मोहम्मद नवाज और उनकी टीम को शाबाश दी। असिस्टेंट कमिश्नर खुसरो का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर रमजान मुबारक में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में रमजान पैकेज इज्जत और तकरीम के साथ उनके घरों की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अशिया खुरोनोश के मयार और मकदार को जांचने के लिए 4 लेयर्स टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो कि अशिया ज़रूरत के मयार के साथ साथ प्रोग्राम की शफाफियत को भी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से रमजान पैकेज के तहत हर रजिस्टर्ड खानदान को आला मयार के 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन और 10 किलो आटे का बैग शामिल होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि पटवार स्तर पर वाइस वेरिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। फूड हैम्पर्स की तकसीम का अमल 5 से 20 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसी भी सतह पर सिफारिश के लिए भागदौड़ शामिल ना हो, ना ही किसी प्राइवेट शख्स या सरकारी एहलकार के झांसे में आए। भुआना एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद की जानिब से इकबाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया जिसमें एस्पायर कॉलेज भुआना के अलावा 10 कैंपस की टीमों के दरमियान क्रिकेट दीगर खेलों के कांटे के मुकाबले हुए। डिवीजन फैसलाबाद में एस्पायर कॉलेज भवाना की टीम ने दूसरी पोजीशन लेकर कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। कॉलेज पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल महर गुलाम अब्बास का कहना था कि एस्पायर कॉलेज भवाना जैसे तालीम के मैदान में अच्छे नताइज पेश कर रहा है, ऐसे ही खेलों के मैदान में भी अपना लोहा मनवा रहा है। ओकाड़ा में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। आए रोज शहरी अपनी सवारी और नकदी से महरूम होने लगे। थाना ए डिवीजन की हदूद में स्वीट शॉप से चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। वापडा मुलाजिम मोहम्मद अली स्वीट शॉप पर खरीदारी के लिए आया हुआ था। मोटरसाइकिल ले जाते चोर की फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है जिसमें देखा जा सकता है कि चोर मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। सांगढ़ संजूरू बाईपास के करीब पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकू गुलजार अली सजाक जामशुरू, मेहर अली चांडियो, उस्मान शाह होड़ी और फरहान अली डेपर कोठरी का रिहायशी है। जख्मी डाकुओं को तिब्बी इमदाद के बाद नवाबशाह रेफर किया गया। डीएसपी इमदाद सोलंकी का कहना था कि गश्त के दौरान पुलिस पार्टी का डाकुओं से मुकाबला हुआ। डाकुओं के कब्जे से 3 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सालिया पट में वापडा वालों ने अपना कानून, अपना राज कायम कर लिया। कई घंटों से बिजली बंद होने से कारोबारी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि बिल भी मुकर्ररा वक्त पर अदा करते हैं, इसके बावजूद बिजली अक्सर गायब रहती है। वापडा ने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं जो कि आवाम से मंथली लेकर हुकाम बाला को पहुंचाते हैं। घर बैठे सकून से तनख्वाह लेकर काम प्राइवेट लोगों को सौंप दिया जाता है। अवामी राय के मुताबिक ये खतरनाक अमल है जिससे जानी नुकसान का खदशा है।
اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر گھوٹکی آغا شیر زمان نے رمضان المبارک کے پیش نظر اشیاء خور و نوش کی قیمتیں مقرر کر دی ہیں. نرخنامہ جاری کر دیا گیا ہے. خلاف ورزی کرنے والے گراں فروشوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. ڈیپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور تحصیلداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بازاروں کا دورہ کر کے نرخنامے پر سختی سے عمل کروائیں، جبکہ من پسند نرخ وصول کرنے اور نرخنامے آویزہ نہ کرنے والے گراں فروشوں پر بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سبزی منڈیوں میں اسسٹنٹ مختار کار مقرر کیے جائیں جو کہ سبزی اور فروٹ کی قیمتوں کا جائزہ لے کر رپورٹ فراہم کریں. انہوں نے بیورو آف سپلائز اینڈ پرائس کنٹرول کے افسران کو بھی ہدایت کی کہ وہ روزانہ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کا جائزہ لیں اور تمام دکانداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ سرکاری نرخنامہ آویزاں کریں. گوجرا میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں مختلف اضلاع میں مطلوب ڈاکو مارا گیا. 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ہلاک ڈاکو ڈکیتی، رازدانی، اقدام قتل اور چوری کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا. شناخت ندیم کے نام سے ہوئی. ملزم ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت ضلع بہاولپور کی پولیس کو بھی مطلوب تھا. ملزم کے فرار دیگر ساتھیوں کی تلاش کی جا رہی ہے. گڑھا موڑ کے گاؤں چک نمبر 114 WB کے رہائشی سیاسی اور سماجی شخصیت رہنما منیس گروپ کے سابق چیئرمین چودھری ارشد محمود گوندل نے بیٹے حافظ معیز ارشد کے قرآن پاک حفظ کرنے کے اعزاز میں تقریب دستار بندی اور محفل کا اہتمام کیا گیا. بانی مرکزی رہنما منیس گروپ اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی خان سید احمد خان منیس اور حافظ معیز ارشد کے استاد پیر سید محمد ہاشم تھے. دستار بندی کی تقریب میں علاقہ بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں رانا اکرام شاہد. چک نمبر 114 WB گڑھا موڑ کے رہائشی معروف سیاسی و سماجی شخصیت رہنما منیس گروپ سابق چیئرمین چودھری ارشد محمود گوندل نے اپنے بیٹے حافظ معیز ارشد کے قرآن پاک حفظ کرنے کے اعزاز میں تقریب دستار بندی کی خوبصورت محفل سجائی. اس بابرکت محفل کے مہمان خصوصی بانی و مرکزی رہنما منیس گروپ اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی خان سید احمد خان منیس اور حافظ معیز ارشد کے استاد محترم پیر سید محمد ہاشم صاحب تھے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک حفظ کرنے والے محفل کے روح رواں حافظ معیز ارشد نے کلام پاک کی تلاوت سے کیا، جبکہ علاقہ کے معروف نعت خواں واصف علی حاکم نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. جبکہ علاقہ کے معروف دانشور سابق چیئرمین چودھری محمد ارشد تبسم ایڈوکیٹ نے عظمت قرآن پر خوبصورت گفتگو کی. تقریب دستار بندی کی تقریب میں سابق چیئرمین چودھری ظفر اقبال جٹ اور حاجی ملک ابو بکر صدیق، مقامی رہنما منیس گروپ حاجی میاں رزاق احمد چوگتا، چیئرمین پریس کلب رجسٹرڈ گڑھا موڑ میاں محمد اصغر چوگتا، سرپرست اعلیٰ پریس کلب رجسٹرڈ گڑھا موڑ جام ریاض احمد سٹھار، صدر پریس کلب رجسٹرڈ گڑھا موڑ حافظ نذیر احمد، جنرل سیکرٹری چودھری منظور احمد جٹ، رانا اکرام شاہد، حاجی ارشاد احمد تبسم، ویلفیئر آفیسر رشید حیدر گجر، چودھری اعجاز احمد گوندل، ممبر امن کمیٹی وہاڑی رنگین خان کھٹک، ڈاکٹر ملک محمد حفیظ کھوکھر، چودھری محمد اشرف بھٹے والا، سابق وائس چیئرمین ملک محمد افضل جاوید، چودھری ریاض احمد جٹ، چودھری محمد ادریس جٹ، مار محمد بشیر احمد سیال، حاجی محمد سعید چوگتا، چودھری مجاہد حسین گجر، سابق چیئرمین چودھری محمد حسین گجر، چودھری رضوان مشرف، نوران لیاقت اور دیگر کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور چودھری ارشد محمود گوندل کے صاحبزادے حافظ معیز ارشد کو مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار پہنائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اکرام شاہد، کوہ نور نیوز، گڑھا موڑ. عمل جاری ہے. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت رمضان پیکج گھر کی دہلیز پر فراہمی کے بارے میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا. آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب کا رمضان پیکج ڈور سٹیپ فراہمی کے لیے مستحقین کا مہیا کردہ ڈیٹا کی تصدیق کا عمل جاری ہے. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت رمضان پیکج گھر کی دہلیز پر فراہمی کے بارے میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نادر کی مدد سے تصدیق کی جا رہی ہے. رمضان پیکج ڈور سٹیپ فراہمی لاہور ڈویژن میں 10,10,146 مستحقین کو فراہم کی جائے گی. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں کہ حکومت پنجاب کا رمضان پیکج ڈور سٹیپ فراہمی کے لیے مستحقین کے مہیا کردہ ڈیٹا کی تصدیق کا عمل جاری ہے. کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے وفد نے ملاقات کی. لاہور کے مختلف پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی. روڈ سٹرکچرز، ٹرانسپورٹ سسٹم اور
मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्रांसपोर्ट स्मार्ट मोबिलिटी, माहौलियाती सेहत और अर्बन फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तबादला ख्याल किया। कहा, स्मार्ट मोबिलिटी टर्मिनल्स को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए कमर्शियल सरगर्मियां लाजमी होनी चाहिए। शहर में सेहतमंद माहौल और सरगर्मियों के फरोग के लिए साइकिल कल्चर ट्रेंड पर काफी वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। कमिश्नर और DGLDA ने माहौलियाती सेहत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स, अहदाफ और इंसदाद स्मोक के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक सैयद हसनैन हैदर की सरबराही में प्रोजेक्ट ऑफिसर ट्रांसपोर्ट हामिद खान, कंसल्टेंट ट्रांसपोर्ट हुमा जही और दीगर मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA इसरार सैयद, चीफ इंजीनियर टैपा इकरार हुसैन, MD वासा गुफरान अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान, नेस्पाक, टैपा और LDA के इंजीनियर्स ने भी शिरकत की। मॉडल टाउन लिंक रोड पर इमारत में आतशददगी, DC लाहौर राफिया हैदर मौका पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DC लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक रेस्क्यू और फायर फाइटर्स की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया है। इमारत में धुआं भर चुका है। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा का कहना है कि गंदम गजाई जिन्स होने की वजह से मुल्की फूड सिक्योरिटी की जामिन है। रवां सीजन गुज़श्ता साल के निस्बत ज्यादा पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया। रवां सीजन सूबे पंजाब में 1,74,43,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की गई। पंजाब में गंदम की पैदावार का हदफ 2,56,00,000 टन मुकर्रर किया गया। मार्केटों में मुकर्रर करदा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। गंदम के पैदावार हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि निगहदाश्ती उमूर के सिलसिले में किसी किस्म की सस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि लाहौर पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 47वें इजलास में IT ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 74,15,96,000 रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। इजलास की सदारत चेयरमैन PNT इफ्तिखार अली साहू ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई, इनमें रीजनल प्लान 9 सेंटर्स के 69,95,96,000 रुपए और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त बसों की फराहमी के सिलसिले में कंसल्टेंसी स्टडीज के लिए 4,20,00,000 रुपए शामिल हैं। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PNT बोर्ड मुजफ्फर खान सियाल समेत मुतल्लिका सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने भी शिरकत की। पंजाब प्रीमियर स्कूल मनावा कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन प्रोफेसर ज़काउल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से खुसूसी टैबलो पेश किया गया। प्रोफेसर इनाम मुस्तफवी, उसातिज़ा, वालिदैन और स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब प्रीमियर स्कूल मनावा कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन प्रोफेसर ज़काउल हक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कंपेयरिंग के फ़राइज़ प्रोफेसर इनाम मुस्तफवी ने अदा किए। तकरीब में वुमन एम्पावरमेंट के हवाले से खसूसी टैबलो पेश किया गया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। परफॉर्मेंस का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार और जिम्मेदार शहरी बनाना था। बच्चों ने मज़ाहिया शायरी पेश की और हाजरीन को खूब हंसाया। कामयाब तलबा और तालिबात को इनामात, सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर चेयरपर्सन ज़काउल हक, प्रोफेसर मोहम्मद राशिद, प्रोफेसर मुस्तजाब हैदर, प्रोफेसर इनाम मुस्तफवी, एकेडमिक डीन मिस शकीला सलाहुद्दीन, मिस हरम लियाकत, मिस ईमान, मिस सुमेरा, सर अली हुसैन समेत वालिदैन, असातिज़ा और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारा रिजल्ट तो A+ में बहुत ज़्यादा बच्चों का रहा है और स्पेशली बच्चों ने बहुत एफर्ट की है। हमने अपना जो सेटअप है वो सारा कन्वर्ट किया है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर और उसकी वजह से हमें बच्चों की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से स्पेशली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आज का इवेंट आप देख ही रहे हैं, माशाल्लाह से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये प्रोग्राम पर सबसे पहले तो मैं वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम, इसका बुनियादी मकसद ये था कि
पूरे सेशन में पंजाब प्रीमियर स्कूल मनावा कैंपस में जिन बच्चों ने करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो हम आज उन बच्चों को मज़ीद इनकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए ये अजीम शान जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे, वालिदैन, मेहमानान गिरामी कदर आ रहे हैं, और इन सब के आने का एक ही मकसद है कि हम उन तलबा को आज इनामात से नवाजें। मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा वक्त गुजरा। मैं मोमिना 10th क्लास यहाँ से पढ़ चुकी हूँ, तो आज का फंक्शन जैसे एनुअल फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। बहुत फंक्शंस में सारे प्रोग्राम्स भी अच्छे होते रहते हैं, बहुत कुछ सीखा हमने स्कूल से। सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे, स्टडी भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन करते हैं, बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। मतलब कि बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन में ये लोग बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे पेरेंट्स देख के खुश होते हैं। और हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हम यहाँ से जा चुके हैं, बट हमें ऐसा नहीं लगता कि हम स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। हमें बहुत अच्छा, हमारे टीचर्स हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़ी देर से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि बड़ी इनकी जो स्टडी है बड़ी अच्छी है, और साथ में टीचर्स बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट करती हैं। स्टाफ बड़ा अच्छा है, इनका स्टाफ बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। गाड़ी सामने क्यों लाए? रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर फाइनेंस, एडमिन और लैंड मलिक हसन पर मुश्तइल हो गई। शहरी को रोककर तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मुस्लिम लीग रावलपिंडी के सीनियर कारकुन असगर राजपूत ने कहा कि हम इस शहरी की आवाज बनेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इफ्तिखार भट्टी से। जी इफ्तिखार भट्टी, बताइएगा। जी रावलपिंडी आरडीए के डायरेक्टर फाइनेंस है गजनफर अली ने आज अपने ऑफिस के बाहर मौजूद एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाने के दौरान वीडियो में देखा जा सकता है कि उसको चपेड़े मारी जा रही हैं। रावलपिंडी में तशद्दुद का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात पेश आए हैं जिस पे लोगों को निशाने इबरत बनाया गया, लेकिन इस बड़े ओहदे पर फाइज आदमी का एक आम शहरी को अपने दफ्तर के बाहर इस तरह चपेड़े मारना और उसकी तजलील करना सवालिया निशान बन गया है। और शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि मलिक गजनफर के खिलाफ जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहबा वो नोटिस लें और फौरी तौर पर इसको इसकी सीट से हटाकर इसकी इंक्वायरी की जाए, और डीजी आरडीए सैफ अनवर जवा जो है वो भी इसके ऊपर नोटिस लें ताकि इस किस्म के नाखुशगवार वाक़ये ना पेश आए। एक तरफ आरडीए ने अपने ऑफिस के अंदर शहरियों के सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम चीजें प्रोवाइड की हैं, दूसरी तरफ अगर आने वाले शहरियों के साथ इस किस्म के सलूक किए जाएंगे तो कोई भी आम शहरी सरकारी ऑफिस का रुख नहीं करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पत्तों की सर्कल पुलिस की जराइम की रोकथाम के लिए सर्कल भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी नाकाबंदी, स्नैप चेकिंग, सर्कल भर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीएसपी पत्तों की इरफान अकबर भट्ट का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पत्तों की दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकम्मल नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को खुद मॉनिटर कर रहा हूं। अवाम के तहफ्फुज के लिए कसूर पुलिस हमा वक्त अलर्ट है। डीएसपी पत्तों की दौरान सर्च ऑपरेशन 4 मनशियात फरोशों समेत मुतादिद मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया, 5 किलो मनशियात बरामद कर ली। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पत्तों की सर्कल पुलिस की जराइम की रोकथाम के लिए सर्कल भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी नाकाबंदी, स्नैप चेकिंग, सर्कल भर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। डीएसपी पत्तों की इरफान अकबर भट्ट का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पत्तों की दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकम्मल नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को खुद मॉनिटर कर रहा हूं। अवाम के तहफ्फुज के लिए कसूर पुलिस हमा वक्त अलर्ट है। डीएसपी पत्तों की दौरान सर्च ऑपरेशन 4 मनशियात फरोशों समेत मुतादिद मशकूक अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। 5 किलो मनशियात भी बरामद कर ली गई। इसी के साथ यू स्टूडियो से फिर वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।